अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, 15 साल के बाद बड़ा राज खुल गया है। 15 साल के बाद वो जो दो ब्लैकबेरी फोन बेनजीर भुट्टो साहिबा के थे, उनके बारे में आखिरकार पीपल्स पार्टी के घर से ही एक इंतहाई खतरनाक खबर खुलकर सामने आई है। जरदारी साहब बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। राव अनवार जो इनके घर का एक अफसर समझा जाता था, जिसे समझा जाता था कि ये इनका बच्चा है, उसने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं और वो सारी चीजें बता दी हैं। जो बेनजीर भुट्टो के दो वो ब्लैकबेरी थे, उनके बारे में भी पता चल गया है। बख्तावर भुट्टो की भी एक ट्वीट सामने आई है। माहौल इस वक्त जो है ना, वो जरदारी साहब के लिए अब जो है वो खराब होता चला जा रहा है। बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ये समझते थे कि जरदारी साहब जो है वो ऑल इन ऑल हैं। जरदारी साहब से बड़ा सियासतदान कौन होगा, जरदारी साहब से ज्यादा जो है वो सियासत की समझ बूझ किसे है। लेकिन इन्हें समझ नहीं थी कि ये जितने बड़े सियासतदान हैं, आखिरकार जब आप गेट नंबर 4 से मदद हासिल करते हैं तो उनके पास और बड़ा कुछ होता है। यानी कि उन जो आपको ताकत देते हैं, उनको आपको कंट्रोल करना भी आता है। उन्हें पता है कि आपको कैसे जो है वो कंट्रोल करना है। और इसी तरह से आज जरदारी साहब जो बहुत ज्यादा पर फैला रहे थे और उड़ान भर रहे थे, वो जनाबे वाला आज जरदारी साहब को फंसा लिया गया और बहुत बुरी तरह से फंसा लिया गया है। खबर क्या है, इसको बताने से पहले मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं। ये कहां से इंकशाफात हुए, कहां से चीजें सामने आई, राव अनवार ने क्या क्या बता दिया है और अब पीपल्स पार्टी के लिए किस तरह की मुश्किलात आने वाली हैं, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं गेम शुरू कहां से हुई। गेम नाज़रीन इकराम शुरू यहां से हुई कि बख्तावर भुट्टो साहब ने एक ट्वीट दाग दिया मुशर्रफ साहब की वापसी के ऊपर, क्योंकि मुशर्रफ साहब की वापसी के ऊपर एक बहस छिड़ी हुई थी, एक बड़ा मसला बना हुआ था। अब मसला यह है कि नून लीग ये समझती है कि मुशर्रफ जो हैं उन्होंने आइन को तोड़ा था, इसलिए वो हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। और पीपल्स पार्टी समझती है कि मोहतरमा के कातिल ये हैं, इसलिए उनसे बड़ी दुश्मनी है। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये बड़ी मुखालफत करेंगे उनके वापस आने की। लेकिन एक्सपेक्टेशन के बरखिलाफ हुआ ये कि पीडीएम और ख्वाजा आसिफ और जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, वो तो मतलब फैसिलिटेट करते हुए नजर आए। वो तो इस तरह से नजर आए जैसे कि वेलकम करते हुए नजर आए। तो इसके ऊपर बख्तावर भुट्टो साहब ने एक ट्वीट जड़ दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो फलां शख्स है, फलां शख्स है, इसकी वापस नहीं आना चाहिए, मोहतरमा का कातिल, मतलब मुशर्रफ साहब के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें की। अब जो ही उन्होंने कही तो फिर इस मौके के ऊपर चौका आता है दूसरी तरफ से। अब ये मुशर्रफ, क्योंकि मुशर्रफ को वापस लाने का फैसला आपको पता है कहां से हुआ है और कौन ये चाहते हैं, मतलब कौन लोग ये चाहते हैं कि मुशर्रफ वापस आए, ठीक है। तो जब आप उनको चैलेंज करेंगे तो हुआ क्या, उन्होंने फिर मोहतरमा के ब्लैकबेरी मोबाइल्स हों या वो सारे मामलात हों, सारे के सारे खोलकर सामने रखती हैं। बड़ी मजेदार स्टोरी है आपके साथ शेयर करने के लिए, सुने। ये जियो न्यूज ने छापी है, मजहर अब्बास साहब ने इसको जो है ना वो लिखा है, यानी कि उन्होंने रिपोर्ट किया है। खबर यह है, प्रेशर टू ब्लेम मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टोज कत्ल क्लेम्स राव अनवार। राव अनवार कहता है, राव अनवार ने नाज़रीन इकराम इंकशाफात के भरमार लगा दिए। राव अनवार कहता है जी मैंने जेआईटी, जो जेआईटी मोहतरमा के कत्ल के ऊपर बनी थी, वो कहते हैं जी मैंने जेआईटी के ऊपर दस्तखत करने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि पीपल्स पार्टी के साबिक जो वजीर दाखिला थे उस वक्त के रहमान मलिक साहब ने मुझे प्रेशराइज्ड किया था इसके ऊपर दस्तखत करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि मुशर्रफ को फंसाया जाए मोहतरमा के कत्ल में। और ये राव अनवार समझता है कि वो कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि जो वो मुशर्रफ साहब हैं वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, इसलिए कहता है कि मैंने इस पूरे मामले, मैंने उस जेआईटी के ऊपर दस्तखत नहीं किए। अब एक बात तो यहां पे क्लियर हुई। अब राव अनवार साहब जो जिन्होंने एएसआई से एसएसपी का सफर इनकी आशीर्वाद से तय किया था, जो पीपल्स पार्टी का जो है ना वो राइट हैंड समझे जाते थे, जिनकी वजह से आज आपको पता है पीटीएम उठ के खड़ी हो गई वो उस बच्चे का कत्ल के बाद, तो वो राव अनवार जो है वो इंकशाफात कर रहा है। आगे चलकर वो एक और इंकशाफ करता है। वो कहता है, वो मैं दोबारा वो मैं कोट एंड कोट पढ़ता हूं। वो कहता है, आई डिड नॉट साइन द जीआईटी रिपोर्ट एज मलिक प्रेशर्ड मी टू एक्यूज मुशर्रफ। अनवर टोल्ड जियो टीवी ओवर द फोन आई आस्क्ड फॉर द एविडेंस एंड ही डिड नॉट हैव एनी। कहता है जी मैंने मुशर्रफ के मुतालिक इनसे पूछा और उनके पास जो है वो कोई एविडेंस। आगे चल के वो फोन्स की बात करता है। वो कहता है कि जनाब मैंने दो मोहतरमा के पास ब्लैकबेरी मोबाइल थे,
मैं जरदारी साहब के पास गया और वो 2 साल, वो कहते जी वो जो 2 ब्लैकबेरी थे वो 2 साल तक जो है वो रहमान मलिक के पास रहे। आगे ये चल के कहता है रावनवार कि मैं गया जरदारी साहब के पास और मैंने जरदारी साहब को जाके कहा कि वो जो मोहतरमा के जेरे इस्तेमाल वो मोबाइल फोन्स थे जिनका आज तक पता ना चल सका, वो जरा फोन मुझे दे दीजिए। तो इसके ऊपर जरदारी साहब ने कहा कि वो फोन्स जो हैं वो इसके बारे में आप रहमान मलिक साहब से जाके पूछिए। तो रहमान मलिक साहब जिनके पास वो फोन थे, जिन्होंने 2 साल अपने पास ये फोन रखे, तो रावनवार ये कहते हैं कि उन्होंने ये कहा जी मेरे पास कोई फोन नहीं है, और फिर वो गुस्सा कर गए इस बात पे कि आप जरदारी साहब के पास क्यों गए हैं इन फोन्स को लेकर, यानी कि इतना उनको शदीद जो है वो गुस्सा आ गया। अब ये भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ है कि मोहतरमा के ब्लैकबेरी कौन दबा के बैठा रहा, वो कौन था जिसके पास मोहतरमा के 2 ब्लैकबेरी थे और उन्हें जानबूझ के नहीं दिया। ये आज इंकशाफ जो है ये राव अनवार कर रहा है। फिर आगे चल के वो और इंकशाफ करता है, कहता है कि 2 मेन बंदे थे, 2 तंजीमें थी, 2 मेन बंदे थे। एक वो जिसने मोहतरमा की गाड़ी पे पहले हमला करवाया था जिसमें काफी सारे लोग शहीद भी हुए थे, और दूसरा वो लियाकत बाग वाला। वो कहता है जी इन दोनों बंदों को, ये रावनवार कह रहा है, दोनों बंदों को इन्वेस्टिगेट करके पकड़ा जा सकता था, लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इनको नहीं पकड़ा। ये पूरी एक चार्ज शीट है जो जरदारी साहब के खिलाफ रेडी हो रही है, पूरी एक रिपोर्ट रावनवार ने तैयार करके जो है वो आज इसकी खबर लग गई है जो इन्होंने दे दी है। फिर ये इन्होंने फोन्स की बात की, फिर इसके अलावा उसने और बड़ी सारी जीआईटी रिपोर्ट और बहुत सारी जो है वो चीजें कही। अब सिर्फ मामला ये नहीं है जनाब, अब इस रिपोर्ट के बाहर आने से एक तो ये है कि जिनको आपने चैलेंज करने की कोशिश की, उन्होंने आपके मुंह पे जन्नाटेदार एक थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा कि आप हमें मत बताएं, हमारे पास और बड़ी सारी चीजें हैं, ठीक है, हमें पता है कि आपको कहां से पकड़ना है, ठीक है। तो यहां पर जो है ना उन्होंने अपना रावनवार से आपको जो है ना वो नॉकआउट करवा दिया। दूसरा देखिए, पीपल्स पार्टी ऐसे निकल नहीं सकेगी इस पूरे मामले से। आप देखिए 2 बंदे मारे गए मोहतरमा के साथ, एक शहनशाह नामी गार्ड, उसको आपकी गवर्नमेंट थी क्या उसका पता चलाया आपने? मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो तो राव अनवार के इंकशाफात के बाद जरदारी साहब को पकड़ा जा सकता है। जरदारी साहब के खिलाफ पूरी चार्जशीट आज राव अनवार ने तैयार कर दी है। कुछ और सवालात है, जैसे वो लियाकत बाग के बाहर निकलने वाला बंदा, वो कौन जो इशारे कर रहा था, वो कौन था, और आपकी गवर्नमेंट ने उसे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करवाया? फिर ये दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसके अंदर सनरूफ था, ये मोहतरमा के लिए क्यों तैयार करवाई गई? मोहतरमा के लिए पहली बुलेट प्रूफ, मतलब बुलेट प्रूफ गाड़ियों में कहां सनरूफ होता है, तो बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयार करवाई गई जिसके अंदर सनरूफ मौजूद था। आपने पूरा माहौल बनवाया, आपने मोहतरमा को उस गाड़ी के अंदर बिठाया। फिर अंदर गाड़ी के नाहीद खान मौजूद थी, उन्होंने क्यों नहीं रोका मोहतरमा को जो है वो ऊपर निकलने से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर जलसागाह से निकल के गाड़ियां बाहर निकल जाती हैं, आपने जलसागाह के बाहर क्यों माहौल बनवाया और अपने जियालों से नारे लगवाए और वो ये सारा कुछ देखते रहे? फिर जनाबे वाला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस चलता रहा, आपने कोई बड़ा वकील, आपके पास एतजाज हसन भी थे, आपके पास खोसा साहब भी थे, लतीफ खोसा साहब, आपने कोई बड़ा वकील वहां पे पेश नहीं करवाया। क्यों ऐसा नहीं किया आपने? फिर जनाबे वाला अब देखें, आसिफ जरदारी साहब को बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। ये पूरी आप एक चार्जशीट तैयार आपके खिलाफ आपके अपने बच्चे राव अनवार ने कर दी है, क्योंकि राव अनवार ने आपको बता दिया है कि उसकी वो आजकल बेल पे हैं 400 बंदों के कत्ल के जुर्म में, तो उन्होंने तो आपको आईना दिखा दिया है। तो आगे क्या होगा, ये अब एक पूरी चार्जशीट रेडी हो चुकी है, तहलका खेज खबर है। सो मैंने सोचा आपके तक जो है वो शेयर कर दूं। उम्मीद है आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।